नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं जिंद प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग 2 दिनों से कंगना रनावत का जो थप्पड़ कांड है उसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इसी के बारे में हम सुनील राज बामणिया से बात करेंगे। जी सुनील जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया भाई। तो ये जो थप्पड़ कांड है कंगना रनावत का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो बहन कुलविंदर कौर है उसने जो है कंगना रनौत को एक थप्पड़ के माध्यम से आईना दिखाने का काम किया है। ये थप्पड़ उसको बहुत पहले लग जाना चाहिए था। उसको ये जो थप्पड़ है ना, वैसे तो 20 साल पहले एक अध्यापक थे, उन्होंने बात कही थी कि भाई ये थप्पड़ अगर उसको स्कूल लाइन के अंदर अध्यापक द्वारा लग जाता तो शायद उसकी जो लाइन दिशा और दशा वो और होती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई जो इस बहन कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार करके उसको आईना दिखाने का काम किया है, मैं बिल्कुल हर्षोल्लासित हूँ। और बहन से मिल करके हम इसमें जो है ना बहन को आशीर्वाद भी देंगे और उनके तन मन धन से उनका सहयोग भी करेंगे। जी, तो सर मेरा एक और सवाल है। जैसे कि आज ये लोग नेता अभिनेत्रियां राजनीति में आ रही, इसके अलावा ये साधु संत भी राजनीति में आ रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि एक नौजवान युवाओं को, नौजवान युवतियों को वो मौका नहीं मिलता, जबकि पार्टियां इन चेहरों को उसी टाइम पे जब भी ये पार्टी ज्वाइन करते हैं अपनी टिकट दे देते हैं और एमपी एमएलए वो बन जाते हैं। इसके बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे। जो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जी, ऐसी जो सेलिब्रिटीज़ हैं जी, जो इस राजनीति की दलदल के अंदर उतर रही हैं, मैं और जो ये साधु संत हैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई ये आने वाले समय के लिए बहुत खतरे की घंटी है, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भाई हमारा जो भविष्य है वो बड़ा अंधकार में होता जा रहा है। अगर जिस परिवेश के अंदर हम रह रहे हैं, जिस वातावरण के अंदर हम रह रहे हैं, ये लोग उसको भी दूषित करने का काम करेंगे। मैं सभी जनता से आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, सभी जनता को, कि वे ऐसे लोगों से जितना हो सके बचो। जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो हीरो है हीरोइन है, ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर हिस्सेदारी ना दी जाए, क्योंकि उन लोगों को ना तो राजनीति की जानकारी होती है, ना ही आम समाज की जो ज़रूरतें हैं, जी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, चाहे कोई अन्य वर्ग है, उन लोगों की जो समस्याएं हैं, उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उनके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं होती, धरातल की कोई जानकारी नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो जिस्म की नुमाइश कर करके जैसे लोगों का मन बहला सकते हैं, लोगों को जो है ना एंजॉय करवा सकते हैं। लेकिन जो समाज की सेवा है, जो समाज की समस्याएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ समाज से निकले ही व्यक्ति काम कर सकते हैं उसके अंदर, और वही उन समस्याओं को समझ करके उनको दुरुस्त कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो राजनीतिक दल हैं वो हमारे को मूर्ख बना करके हमारे बीच में ऐसे सेलिब्रिटीज़ को, ऐसे चहेते चेहरों को मतलब हमारे बीच में उतार देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक बटोरने के लिए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई इसके जो परिणाम हैं वो आने वाले समय में क्या होंगे। बिल्कुल। देखिए, काफ़ी अच्छी बात आपने बताई। जैसा कि काफ़ी सारी पार्टियां ये करती आ रही हैं, कई बार तो वो नेता या अभिनेत्री को टिकट दे देते हैं या किसी साधु संत को दे देते हैं। जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये जितने भी साधु संत हैं जी, जो गृहस्थी से और दुनियादारी से संन्यास ले चुके होते हैं, बिल्कुल, उन लोगों को समाज की, गृहस्थी की जी, और जो राजनीति की कोई जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मठ का मठाधीश होने के नाते लोगों के चहेते बन के, लोगों की वोट बटोर करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने निजी हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए राजनीति के अंदर आ जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता कि भाई जो हमारी ज़रूरतें और समस्याएं हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो समस्याएं हैं उनके अंदर हम कैसे मतलब उनको दुरुस्त करने का काम कर सकते हैं, ये उनको कोई जानकारी नहीं होती है। मैं बिल्कुल इसकी निंदा करता हूँ। ऐसे लोग जो सन्यासी ले चुके हैं उनको सन्यासी बन के ही अपना जीवन जीना चाहिए। उनकी जो अपनी निजी जो ज़िंदगी की जो रूल रेगुलेशन उन्होंने अपनी बनाई होती हैं उसके अंदर मस्त रहना चाहिए, ना कि राजनीति के अंदर उतर करके देश के भविष्य को बर्बाद करने में योगदान करें। बिल्कुल। देखिए, सुनील जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से कहना चाहूँगा, ऐसे लोग जो जिंद प्लस से संदीप कुमार।